की प्रॉब्लम है। ऑन 1 अप्रैल 2017 ए लिमिटेड हैड आउटस्टैंडिंग इन इट्स बिजनेस 1 लाख डिबेंचर्स और ₹100 ईच। तो ये कितना बन जाएगा, 1 करोड़ रुपए। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वाज पेड हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। जो इंटरेस्ट है वो कैसे पेबल है, वो है 30 सितंबर और 31 मार्च को प्रत्येक वर्ष। ऑन 31 मई 2017 द कंपनी परचेज्ड 30,000 डिबेंचर्स ऑफ इट्स ओन एट द रेट ऑफ ₹98 एक्स इंटरेस्ट पर डिबेंचर। और कंपनी ने क्या किया, 31 मई 2017 को अपने डिबेंचर जो हैं 30,000 वो खरीद लिए 98 रुपीज़ के हिसाब से एक्स इंटरेस्ट। यानी कि अब ये जो आप न्यूमेरिकल करोगे ये होगा आपके पास एक्स इंटरेस्ट के हिसाब से, यानी कि ब्याज जो है वो बीच में शामिल नहीं है। द कंपनी कैंसल्ड द डिबेंचर्स सो परचेज्ड ऑन 31 मार्च 2018। तो कंपनी ने क्या किया, ये जो डिबेंचर खरीदे थे उनको 31 मार्च 2018 को कैंसिल कर दिया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। तो जो भी आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां हैं वो आपने करनी है 31 मार्च 2018 को। तो इसको सोल्व करते हैं। पहले आएगा हमारे पास 31 मई 2017। तो आपको मैंने फिर बता रहा हूँ, मैं पहले भी बताया था कि जब भी आपने ये न्यूमेरिकल करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है, जर्नल का प्रोफोर्मा बना के ही करनी है, नहीं तो फिर आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे। तो जर्नल का प्रोफोर्मा जरूर बना लेना क्वेश्चन करते समय। जब भी आपने क्वेश्चन सोल्व करना है जर्नल का प्रोफोर्मा बना के ही सोल्व करना। तो पहला है हमारे पास जो एंट्री बनती है वो है फॉर परचेज ऑफ ऑन 30% डिबेंचर 30,000 डिबेंचर्स एक्स इंटरेस्ट। तो 30,000 डिबेंचर खरीदे हैं एक्स इंटरेस्ट, उनके लिए एंट्री बनेगी हमारे पास ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक, तो ये बन गए 29,40,000 29,40,000 रुपए के। वो कैसे बने, 30,000 गुणा 98 डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ये बन गया 60,000 रुपया। टू बैंक अकाउंट, तो पेमेंट कितनी की है, पेमेंट की है 30 लाख रुपए की। तो ये जो इंटरेस्ट आया है, ये इंटरेस्ट कैसे आया है ये आपने पता करना है 31 मई तक। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, अप्रैल और मई 2 महीने का इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, 30,000 रुपये जो 30,000 डिबेंचर हैं उनके ऊपर। तो इंटरेस्ट रेट कितना है, 12%, 12%। तो 12% आप 2 महीने के लिए करके देखो, अप्रैल क्या बोलते हैं ये वाला, अप्रैल और मई के लिए। तो ये बनेगा आपके पास 30 लाख, 30 लाख के डिबेंचर हैं। ठीक है, जो उसकी फेस वैल्यू है उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। 30 लाख गुणा 12/100 गुणा 2/12। तो 2 महीने का आपने पता करना है, ये आपके पास आ जाएगा 60,000 रुपये। ठीक है, उसके नेक्स्ट 30 सितंबर 2017 को हम एंट्री करेंगे फॉर इंटरेस्ट ऑन 70,000 डिबेंचर्स फॉर 6 मंथ्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट अर्नड ऑन 30,000 डिबेंचर्स फॉर 4 मंथ्स। अब ये जो 70,000 डिबेंचर तो वही हैं जो टोटल हमारे पास कितने थे, 1 लाख डिबेंचर थे। ठीक है, 1 लाख में से 70,000 डिबेंचर तो वही हैं जो पहले वाले हैं, और 30,000 डिबेंचर जो हैं जो खरीदे हैं ऑन परचेज्ड हैं वो वाले हैं। ठीक है, तो ये जो 70,000 है इनके ऊपर तो पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन ये 30,000 हैं इनके ऊपर इंटरेस्ट कौन सा लगेगा, ये एक्स इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट शामिल नहीं था। तो ये इंटरेस्ट कहाँ तक लगेगा, ये लगेगा मई महीने में परचेज किए हैं तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 महीने का इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो एंट्री आएगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। तो ये बन गई 5,40,000 रुपये टू बैंक अकाउंट 4,20,000 रुपये। तो ये 4,20,000 क्या है, ये 6 महीने का इंटरेस्ट आया है 70,000 डिबेंचर के ऊपर। ठीक है, तो डिबेंचर को आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपने 6 महीने का इंटरेस्ट पता करना है, ये बन जाएगा 4,20,000 रुपये टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। और ये जो 30,000 के डिबेंचर है इनके ऊपर 4 महीने का इंटरेस्ट पता करोगे, ये बन जाएगा 1,20,000 रुपया, और टोटल बन गया ये 5,40,000 रुपये का इंटरेस्ट।
उसके बाद 31 मार्च 2018 को फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इंक्लूडिंग ऑन डिबेंचर, फिर इंटरेस्ट आपने पता करना है, लेकिन अब क्या होगा, अब पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। जो 30,000 डिबेंचर है उनके ऊपर भी 6 महीने का, और जो 70,000 है उनके ऊपर भी 6 महीने का इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। तो एंट्री आएगी हमारे पास डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 6 लाख, ठीक है, ये तो टोटल आया। टू बैंक अकाउंट, ये 70,000 डिबेंचर थे उनके ऊपर आया 4,20,000 रुपये। टू इंटरेस्ट ऑन आउन डिबेंचर्स अकाउंट 1,80,000, ये जो 30,000 डिबेंचर हैं उनके ऊपर आया 1,80,000। इन दोनों को जोड़ के आ गया आपके पास टोटल इंटरेस्ट 6 लाख रुपये। उसके नेक्स्ट 31 मार्च 2018 को 31 मार्च 2018 को यहाँ पे क्या करना हमने, फॉर कैंसिलेशन ऑफ 30,000 ऑन डिबेंचर्स एंड प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 30,000 जो अपने डिबेंचर खरीदे हुए थे इनको अब कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए एंट्री बन जाएगी 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। तो ये 30 लाख रुपए के डिबेंचर बन गए आपके पास, ठीक है। टू ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, पेमेंट कितनी की इसके लिए, 2,94,000 रुपये की, 29,40,000 रुपये की पेमेंट की। तो बाकी का क्या आ गया, ये 60,000 रुपया है, ये प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट के लिए एंट्री आ गई टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 60,000। इसके नेक्स्ट 31 मार्च 2018 को फॉर टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फॉर द ईयर ट्रांसफर्ड, जो टोटल इंटरेस्ट बनता था उसको हमने ट्रांसफर करना है डिबेंचर इंटरेस्ट में। तो उसके लिए एंट्री बनेगी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये बन गया हमारे पास 12 लाख रुपया। टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 12 लाख रुपये। तो ये 12 लाख रुपये का जो इंटरेस्ट बनता था ये हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। इसके बाद 31 मार्च 2018 31 मार्च 2018 को फॉर टोटल इंटरेस्ट ऑन आउन डिबेंचर्स अर्नड फॉर द पीरियड ऑफ 10 मंथ्स ट्रांसफर्ड। तो 10 महीने का जो इंटरेस्ट बना था, ठीक है, वो हमने ट्रांसफर करना है। उसके लिए एंट्री बन गई इंटरेस्ट ऑन आउन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये आ गया 3 लाख रुपए। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख रुपया, ये वो वाले हैं जो 30,000 डिबेंचर खरीदे थे उनके ऊपर इंटरेस्ट आ गया 10 महीने का।